हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर फिजिक्स मस्ती वाले चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्लास 11th के लिए फिजिक्स में यूनिवर्सल मेजरमेंट सेक्शन का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन जैसा कि आपने देखा था उसमें हमने क्या कन्वर्जन ऑफ यूनिट किया था। सेकंड में टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, उसमें हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों के डायमेंशन चेक कर लिए थे। लेकिन जो थर्ड आज चेक करेंगे, थर्ड एप्लीकेशन जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एप्लीकेशन माय डियर स्टूडेंट्स क्या होते जानते हैं। थर्ड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि डेराइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। फॉर्मूला को डेराइव करना है, टू डेराइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। ठीक है, तो देरी नहीं करते, नोट करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, टू डेराइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। विच मेथड? डायमेंशन मेथड। ठीक है, अब इसके लिए छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आई थिंक क्लियरिटी थोड़ा ध्यान रखिएगा, विजिबिलिटी आ रही है। टू डिराइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड को यूज करके फॉर्मूला डिराइव करना। पहला चीज तो इसी ध्यान रखिएगा, जो चीज नहीं हो सकता, जहां पे हम इसको नहीं करना है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। पहला क्रॉस पॉइंट ये है कि अगर कोई फॉर्मूला प्लस एक्स वाई या इस फॉर्म में हो या प्लस माइनस एक्स वाई के फॉर्म में हो तो वहां पे इट विल नॉट एक्ट, इट विल नॉट होल्ड। मतलब ये इसको हम लागू नहीं करेंगे, कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड। अगर कोई फॉर्मूला प्लस माइनस साइन से जुड़ा है तो वहां पे इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि आपको नहीं, कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या लॉग का कोई फंक्शन है, लॉग है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल अगर एक्सपोनेंशियल है जैसे ई पावर ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से है कुछ, तो वहां पे हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस या माइनस साइन से जुड़ा है या सिंपली साइन थीटा कॉस थीटा लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में आ रहा है, तो वहां पे हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी ध्यान रखिए, ये चीज वी कैन नॉट अप्लाई दिस पॉइंट्स। तो वहां पर हम ऐसे फार्मूले को डिराइव इस मेथड से, डायमेंशन मेथड से नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कि इसका जो कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर, इसका एक सिंपल सा फंडा है जो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए अ बॉडी, ध्यान दीजिएगा, ये एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, सपोज दिस इज द बॉडी हुज मास इज m, राइट। और ये क्या कर रहा है, इस पे जो फोर्स F लग रहा है, इसमें एक्सेलरेशन जो आ रहा है दैट इज व्हाट a। नाउ a एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बात समझिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आपसे अगर हम पूछे कि बेटा ये बताओ इससे फोर्स कितना लगेगा, तो तुम बोलोगे बिल्कुल क्लियर बोलोगे सर ये कोई पूछने की बात होती है, तो हम बहुत पहले पता है F बराबर m है, बोलो सही है नहीं, क्लियर कह रहा है, बोलो सही है, क्योंकि F बराबर m होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिल्कुल दौड़ते हुए बोलोगे क्योंकि सर ऐसा है कि जैसे ही मास m है अगर फोर्स लगेगा a तो F बराबर m बाउंड हो गया, तो बिल्कुल समझ में क्लियर है सर, F बराबर m ही होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, F इक्वल्स टू m, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपसे एक चीज पूछा जाए कि एक बॉडी है जिसपे फोर्स F लग रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पे, तो आप क्या कहोगे उस केस में? कहोगे सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और a। मान लीजिए हमने कहा कि उस समय हमने कहा कि भाई मान लो कि m का पावर क्या है x और a का पावर क्या है y है, a इज एक्सेलरेशन। हम a भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं लिया, इसको अलग कर दिया, यहाँ पावर x ले लिया, यहाँ पावर y। अब रूल क्या करता है, क्योंकि हमने क्या बताया ऑलरेडी, जो फोर्स है दैट डिपेंड्स, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m एंड एक्सेलरेशन a, therefore we can write F directly proportional to ma। लेकिन डायमेंशन मेथड में पावर देखा जाता है, इसलिए पावर मान लिया कि m का पावर x है और y का पावर a। अगर एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसमें आप z मान सकते हो, इसी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम प्रोपोर्शन साइन जब हटाएंगे, पहले स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, आपको सर एक कांस्टेंट किया गया m पावर x a पावर y, क्लियर है। अब आप क्या करिए, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब क्या करना है, नाउ पुटिंग द डायमेंशन, आप अब यहां लिखोगे नाउ पुटिंग डायमेंशन
on both sides in equation 1 equation e की पावर है in equation 1 then we get तब हमें मिलता है then we get तब हमें प्राप्त होता है, ऐसा करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले आप यहां तक अच्छे से डाउन नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, डायमेंशन रखते हैं। जैसे कि हमने इक्वेशन क्या लिखा था f, तो कांस्टेंट डायमेंशन लिखेंगे f इक्वल टू क्या था k m पावर x a पावर y। अब यहाँ डायमेंशन रखा जाए, डायमेंशन रखते हैं। फोर्स का डायमेंशन में बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डायमेंशन होता है m l t पे -2। लिंक से आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां क्लिक करिए, सारे 11th के जो वीडियो पढ़े वहां से देखेंगे, बेसिक पूरे वीडियो देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे हम। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता हट जाएगा। मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल M, पावर क्या है x, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ऑलरेडी बता रखा है l t पे -2, नहीं आया तो आप इसको रख लीजिए l t पे -2 पावर y। अब इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं m l t पे -2, ऐसे रखो, सेम पावर एक साइड कर दो, m पावर x, ऐसा कुछ है नहीं, l पावर क्या हो जाएगा y, और t पावर कितना हो जाएगा -2y, ये हमने कर लिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग माने अलग करना होता है। नाउ इक्वेटिंग द पावर ऑफ x and y on both sides, then we get ध्यान रखिएगा। नाउ इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड देन वी गेट, इक्वेट कर लेते हैं पावर। ठीक है, तब बच्चों यहां तक मेरे आप नोट कर लीजिए। नाउ इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर का मतलब हुआ कंपेयर करेंगे पावर से। x के देखो यहाँ m पावर x है, यहाँ देखो m पावर क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 माना जाता है। यहाँ 1 मान लोगे, यहाँ भी 1 मान लोगे, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको भी कंपेयर कर ले, -2y बराबर -2 करोगे तो इट विल गेट आल्सो 1। ठीक है, वहां से भी मिलेगा 1, तो इक्वेट कर लेते हैं। तो देन वी गेट, इक्वेट करिए, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। इसको हम आपने नोट कर लिया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। जब आप इक्वेट कर लेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इक्वेट करने के बाद आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 1 ये वैल्यू एंड y इक्वल्स टू 1, दिस विल बी आल्सो 1। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर f इक्वल्स टू k m पावर x a पावर y। नाउ पुट द वैल्यू, f इक्वल्स टू क्या होगा k m a। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली आपको ऑलरेडी पता है कि k बराबर क्या होता है 1 होता है प्यारे बच्चों। तो f बराबर कितना आ जाएगा ma, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अगर ये वाला चीज फार्मूला प्रूविंग नहीं क्लियर है तो क्लास 9 की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, f बराबर ma होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम डायमेंशन मेथड को अप्लाई करेंगे और वहां से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी बेसिस पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, प्रयास करिएगा, कर पाते हैं ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको f बराबर ma। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बॉडी है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है एक बॉडी है। ठीक है, इस जो v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, इसका मास है m। इस पे जो सेंटर तरफ जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, फोर्स कोई भी हो दुनिया का उसका डायमेंशन वही होगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, मतलब ये 3 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। देन डेराइव द फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। मेरा कहने का मतलब इसको अगर आप इस टाइप से डिराइव करेंगे तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं ना m पावर x b पावर y r पावर z, ऐसे करके निकालिएगा। अगर आप सही से डिराइव करिएगा तो इसका आंसर भी बता दे रहे हैं, आंसर आना चाहिए md स्क्वायर बाई r। ठीक है, एक्स वाई पहले ड्राइव करिए, इक्वेट करके इसका फार्मूला निकाल के रख दीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे जब आप एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे तो आपकी एक वैल्यू बना रहेगी। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मतलब बताइए कि यस सर आई हैव कंप्लीटेड, या मैंने कर लिया या नहीं किया, जो भी हो उसको बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों स्टे हैप्पी, थैंक यू।